नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो जैन धर्म से संबंधित क्लास होगी। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपको करवा दी गई थी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। दोस्तों, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ। दोस्तों, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। इनमें से 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ था। कौन था दोस्तों? पार्श्वनाथ। इसे जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कहा जाता है। इसे जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक कहा जाता है। और दोस्तों, जैन धर्म का जो 24वां संस्थापक है या 24वां तीर्थकर है उसे महावीर स्वामी कहा जाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? महावीर स्वामी। दोस्तों, ये जैन धर्म का 24वां अंतिम तीर्थकर था। इसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म की स्थापना की गई ऋषभदेव के द्वारा। ऐतिहासिक संस्थापक पार्श्वनाथ थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है दोस्तों, अब जो पार्श्वनाथ थे इसका जो संबंध है वो सम्यक पर्वत से है। कहां से दोस्तों? सम्यक पर्वत से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कहलाते हैं। और जो पार्श्वनाथ जी हैं इनका संबंध सम्यक पर्वत से है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, जो 24वें तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक बार मैं वीडियो चेक करता हूं। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। इसका जन्म कब हुआ दोस्तों? 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट। कहां पे हुआ दोस्तों? वैशाली के निकट। अब वैशाली के निकट एक जगह है जिसका नाम है कुंडल ग्राम। जिसका नाम क्या है दोस्तों? कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय दोस्तों इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया दोस्तों? वर्धमान। क्या नाम रखा गया इसका? वर्धमान। अर्थात महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम रखा गया। इसके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम क्या था? इसके डैडी का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इसके पापा जी का नाम था जो सिद्धार्थ था। इसकी माता जी का नाम तिरसला था। माता जी का नाम क्या था दोस्तों? तिरसला। अब जो वर्धमान है, बचपन में नाम क्या रखा गया इसका? वर्धमान। अब ये वर्धमान से महावीर कैसे बने वो भी हम आपको बताएंगे। वर्धमान के जो पिताजी थे, डैडी थे, उनका नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम तिरसला था। अर्थात वर्धमान के डैड सिद्धार्थ थे और मॉम तिरसला थी। अब जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और जो तिरसला उनकी माता थी वो लिच्छवनी राज्य के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। क्या थी? उनकी बहन थी। बचपन का नाम इसका क्या था? वर्धमान था। वर्धमान की शादी कर दी जाती है और इसकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ।
यशोदा नाम की एक लड़की राजकुमारी से इसकी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। फिर इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। एक पुत्री होती है, उसका नाम क्या होता है, अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी की शादी की जाती है जामाली से, अर्थात महावीर स्वामी के वर्धमान के दामाद का नाम क्या था, तो जामाली उनके दामाद का नाम था। और दोस्तों ये जो जामाली था यही महावीर स्वामी का प्रथम विरोधी था। प्रथम क्या था, ये विरोधी था। दोस्तों महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या था दोस्तों, नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की एज में दोस्तों, 30 वर्ष की एज में घर त्याग किया था, अर्थात घर को छोड़ दिया था और संन्यास जीवन धारण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 30 वर्ष की आयु में क्या कर लिया, घर का त्याग किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में घर त्याग किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक क्या की इसने, कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहां पे हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहां पे हुई, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे। कहां पे हुई, वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान मिला वो दोस्तों केवल्य ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण उसे महावीर कहा गया। कठोर तपस्या के कारण क्या कहा गया, महावीर। और महावीर ज्ञान प्राप्त हो गया तो एक सन्यासी था वो, इसलिए वो एक स्वामी था, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया, महावीर स्वामी। ठीक है, कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान जैन धर्म में सबसे बड़ा या सर्वोच्च ज्ञान है। जैन धर्म का सर्वोच्च ज्ञान कौन सा होता है, तो दोस्तों केवल्य ज्ञान होता है, जो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण दोस्तों इसे केवलिन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, इसे केवलिन कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसने अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उनको जीत लिया था, इसलिए इसे जिन या विजेता का नाम दिया गया। आहर्त भी कहा गया, इसे केवलिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, अर्थात बंधन रहित भी इसे कहा गया। इन नामों से दोस्तों इसे जाना गया। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञान प्राप्त हुई तो सबसे ज्यादा दोस्तों इसने मगध व कौशल राज्य में सबसे ज्यादा अपना धर्म प्रचार किया। इसने सबसे ज्यादा किया अपना धर्म प्रचार किया। इसने प्राकृत भाषा व पाली भाषा में अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरतक सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका देहांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। जैन धर्म के प्रचार के लिए एक संघ बनाया, जैन संघ की स्थापना की गई। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के क्या थे दोस्तों? 11 शिष्य थे, जिसमें 10 शिष्य की मृत्यु तो महावीर स्वामी के सामने ही हो गई। और महावीर स्वामी का जो 11वां शिष्य था, आर्य सुधर्मन, 11वां शिष्य कौन सा था? आर्य सुधर्मन, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद आपको कहीं पर आर्य सुधर्मा भी नाम मिलेगा, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख बना और जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म अंत समय में 2 भागों में विभक्त हो गया, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों सफेद वस्त्र धारण करते थे और ये इनका जो मुखिया था वो स्थूल भद्र था, स्थूल भाऊ। ठीक है, कौन था इसका मुखिया? स्थूल भाऊ। और जो दूसरी संप्रदाय थी, दिगंबर संप्रदाय थी, दिगंबर संप्रदाय का जो संस्थापक था वो भद्र भाऊ था। दिगंबर संप्रदाय के लोग निर्वस्त्र रहते थे। इन्हें दक्षिणी जैनी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे नागा साधु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म में 2 महासभाओं का वर्णन मिलता है। पहली महासभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश के शासनकाल में संपन्न करवाई गई थी। इसमें 12 जो अंगों का प्रणयन किया गया था। और दूसरी महासभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें दोस्तों जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनको लिपिबद्ध किया गया था। दोस्तों जैन धर्म में सांख्य दर्शन की हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, महात्मा जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें 4 तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये जो 4 सिद्धांत थे ये पार्श्वनाथ जी ने जोड़े थे, लेकिन इनका जो 5वां सिद्धांत था वो महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? महावीर स्वामी ने। और जो ये 5वां सिद्धांत था वो ब्रह्मचर्य था। कौन सा था दोस्तों? ब्रह्मचर्य। दोस्तों जैन धर्म के जो नियम थे, जो कानून थे, वो कठोर होने के कारण जैन धर्म का प्रचार अधिक नहीं हो सका और जैन धर्म ने ज्यादा विस्तार नहीं प्राप्त किया। दोस्तों ये था हमारा जैन धर्म। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।